सबसे पहले आप सभी देशवासियों को जेडीएन न्यूज़ खबरों की नई क्रांति की ओर से होलिका दहन और होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप था। वह खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि हर कोई भगवान की तरह उसकी पूजा करे। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन न करने हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप ने कई सजाएं दी, जिससे भी प्रहलाद प्रभावित नहीं हुए। इसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि वह प्रहलाद के साथ चिता में बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद किसी प्रकार की आग से नुकसान नहीं पहुंचता था। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास भगवान की भक्ति के सिवा खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली वैसे ही वह कपड़ा होलिका के पास से उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया। इसी तरह प्रहलाद की जान बच गई और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसमें जल गई। इसी कारण सत्य पर असत्य की विजय का प्रतीक होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। जब इस बात की जानकारी पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई, तब लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना करनी शुरू कर दी। अतः होली जलाने के दौरान नगर की सभी महिलाएं, माताएं, बहनें लोटे में जल और गोबर की बनी ओपलो जो डिजाइनदार को लेकर के होली में डालकर होलिका को जलाने व प्रहलाद को पानी डालकर बचाने का प्रयत्न भी करती हैं। जब भक्त प्रहलाद को जीवित देखकर और होलिका के दहन हो जाने के बाद सभी लोगों ने भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु के जयकारे के साथ एक स्वर में जय घोष करती हैं। तो आइए जानते हैं इस बारे में राहुल शर्मा से। सबसे पहले आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम राहुल शर्मा है जी। होलिका दहन, ये होली का पर्व वर्ष के किस माह में और किस लिए मनाया जाता है? होली का पर्व फाल्गुन माह में मनाया जाता है। फाल्गुन मास पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। अच्छा, तो ये किस वजह से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है? हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। उसका एक लड़का था जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे, उनकी भक्ति करते थे। परंतु हिरण्यकश्यप का कहना था कि मैं ही भगवान हूँ और मुझे ही मानो। उसने कई बार प्रताड़ित किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन हर बार भक्त प्रहलाद बचते रहे। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्निकुंड में बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि वो अग्नि में जल नहीं सकती है, परंतु हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो परहित के लिए मिलती है, न कि अपने हित के लिए। होलिका ने प्रहलाद जी को गोदी में लेकर अग्निकुंड में बैठी और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जी बच गए, परंतु होलिका जी जल गई। उसी की खुशी में प्रहलाद जी बच गए थे। उसी की खुशी में हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन होली रंगों की होली मनाई जाती है। यह किस लिए मनाई जाती है? क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जी बच गए थे और होलिका जी जल गई थी। तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जी बचे, इसलिए उसकी खुशी में ये होली मनाई जाती है। होली दहन होती है। होली दहन के दूसरे दिन होली का धूमधाम से रंगों से त्यौहार मनाया जाता है।